अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो अपने दिमाग को वहां केंद्रित कर सकता है जहां बाकी लोग कुछ ही मिनटों में हार मान लेते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, हर छोटी सी रुकावट बिना एहसास कराए आपकी सबसे कीमती संपत्ति चुरा रही है, आपका फोकस। और जिस दिन आपका फोकस टूट जाता है, उसी दिन आपके सपने भी धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग एक लेजर बीम की तरह केवल एक लक्ष्य पर टिक जाए, अगर आप बिना भटके घंटों तक सीख सकें, काम कर सकें और अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ सकें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद वही जिंदगी जिसका सपना आज केवल आपके मन में है। सच्चाई यह है कि महान लोग आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते। उनके पास केवल एक ऐसी क्षमता होती है जो उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। वे जानते हैं कि अपने ध्यान को कैसे नियंत्रित करना है। जहां सामान्य लोग हर आवाज के पीछे भागते हैं, वहीं असाधारण लोग अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। और यही आदत समय के साथ उन्हें असाधारण परिणाम देती है। आज की यह यात्रा केवल फोकस बढ़ाने की नहीं है। यह उस मानसिक शक्ति को जगाने की यात्रा है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन लगातार भटकाव के शोर में दब चुकी है। आज आप जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका ध्यान बार बार क्यों टूटता है, और कैसे आप अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि सफलता आपके लिए एक आदत बन जाए, न कि एक संयोग। तो अपने मोबाइल की हर अनावश्यक रुकावट को अभी यहीं रोक दीजिए। अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। और याद रखिए, जिसने अपने फोकस पर विजय पा ली, उसने अपनी किस्मत पर भी विजय पा ली। स्वागत है माइंड पल्स में, जहां हम केवल किताबें नहीं सुनते, हम अपने मन को मास्टर करना सीखते हैं। अध्याय 1, फोकस ही आपकी असली महाशक्ति है। हर इंसान इस दुनिया में 24 घंटे लेकर पैदा होता है। किसी के पास 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होता और किसी के पास 1 मिनट भी कम नहीं होता। फिर भी कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन यह कहते हुए गुजार देते हैं कि उनके पास समय नहीं था। लेकिन सच यह है कि समस्या समय की नहीं होती। समस्या इस बात की होती है कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, वही चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर आपका ध्यान हर दिन छोटी छोटी बातों, बेकार की चिंताओं और लगातार मिलने वाले मनोरंजन में बंटा रहेगा, तो आपका भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान अपने उद्देश्य, अपने ज्ञान और अपने विकास पर केंद्रित रहेगा, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन अभ्यास के द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा। वह आपको आसान रास्ते दिखाएगा। वह कहेगा कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे, अभी एक वीडियो और देख लेते हैं। लेकिन यही वे छोटे निर्णय होते हैं जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। महान लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास अधिक प्रतिभा होती है। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को आदेश देना सीख लिया होता है। उन्होंने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया होता है। याद रखिए, आपका मन हमेशा उस दिशा में जाएगा जहां उसे तुरंत आनंद मिलता है।
लेकिन आपका भविष्य उस दिशा में बनेगा जहां आप लगातार मेहनत करते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन को यह सिखाइए कि असली खुशी आसान रास्ते में नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन में छिपी होती है। जब आप एक समय में केवल एक काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, तब आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे आपकी सोच स्पष्ट होने लगती है। आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका मन आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका साथी बन चुका है। दुनिया हमेशा आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी। हर दिन कोई नई खबर, नया ट्रेंड, नया मनोरंजन और नया आकर्षण आपके सामने आएगा। लेकिन आपको यह तय करना है कि क्या आप हर आवाज के पीछे भागेंगे या अपने लक्ष्य की आवाज सुनेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति हर चीज पर ध्यान देता है, वह अंत में किसी भी चीज में महान नहीं बन पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, समय उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। इसलिए आज से अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। उसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति समझिए। क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बर्बाद किया हुआ समय और बिखरा हुआ ध्यान कभी वापस नहीं आता। जिस दिन आपने अपने फोकस पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उसी दिन आपने अपने भविष्य पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। अध्याय 2, भटकाव की दुनिया में एकाग्र रहना ही जीत है। आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी है। हर सेकंड कोई न कोई आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। आपका मोबाइल, सोशल मीडिया, अनगिनत नोटिफिकेशन और लगातार बदलती जानकारी आपके मन को एक जगह टिकने ही नहीं देती। धीरे धीरे आपका दिमाग इस शोर का आदी बन जाता है। फिर जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठते हैं, तो कुछ ही मिनटों में आपका मन बेचैन होने लगता है। आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है। लेकिन सच यह है कि आप कुछ खो नहीं रहे होते, बल्कि पहली बार अपने मन को शांत रहने की आदत सिखा रहे होते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि आपका मन वर्षों से भटकने का अभ्यास कर चुका है। लेकिन जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को मजबूत बनाने के लिए नियमित एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस अपने काम पर लाते हैं, तब आप अपने मानसिक अनुशासन को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। यही छोटे प्रयास समय के साथ असाधारण शक्ति में बदल जाते हैं। सोचिए, एक नदी जब चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन वही नदी जब एक दिशा में बहती है, तो विशाल चट्टानों को भी काट देती है। इंसान का मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान केवल थकान देता है, जबकि केंद्रित ध्यान असंभव दिखने वाले कार्यों को भी संभव बना देता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी आदतें बनाइए जो आपके फोकस की रक्षा करें। हर दिन कुछ समय बिना किसी व्यवधान के सीखने, पढ़ने और सोचने के लिए रखिए। अपने काम के दौरान अनावश्यक रुकावटों को कम कीजिए। अपने लक्ष्य को बार बार याद कीजिए ताकि आपका मन यह न भूले कि वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती। वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। जब आप रोज अपने फोकस की रक्षा करते हैं, तब धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग आपको अधिक अनुशासित, अधिक शांत और अधिक प्रभावशाली महसूस करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके भीतर होता है। अब आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं।
यही वह अवस्था है जहां साधारण लोग हार मान लेते हैं और असाधारण लोग इतिहास लिखना शुरू करते हैं। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने ध्यान को किसी भी सस्ती चीज के हाथों बिकने नहीं देंगे। आप अपने समय को मूल्य देंगे। आप अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने अपने मन को भटकाव से बचाकर अपने उद्देश्य पर टिकाए रखा। यही फोकस का वास्तविक अर्थ है और यही वह शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण उपलब्धियों में बदल देती है। अध्याय 3 गहरा काम ही असली सफलता का रहस्य है। आज की दुनिया में व्यस्त दिखना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण काम करना बहुत कठिन है। अधिकांश लोग पूरे दिन खुद को काम में व्यस्त रखते हैं, फिर भी दिन के अंत में उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि गहराई की कमी है। जब आपका मन हर कुछ मिनटों में किसी नई चीज की ओर भागता है, तब आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से कभी काम ही नहीं कर पाता। महान उपलब्धियां हमेशा गहरे काम से जन्म लेती हैं। चाहे कोई वैज्ञानिक नई खोज कर रहा हो, कोई लेखक किताब लिख रहा हो या कोई विद्यार्थी अपने भविष्य की तैयारी कर रहा हो, हर बड़ी सफलता के पीछे घंटों का शांत, केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के किया गया काम छिपा होता है। यही वह समय होता है जब आपका दिमाग अपनी सबसे ऊंची क्षमता पर काम करता है। लेकिन यह क्षमता अपने आप नहीं आती। इसके लिए आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। शुरुआत में आपका मन बार बार भागेगा। वह आपको याद दिलाएगा कि मोबाइल देख लो, थोड़ा आराम कर लो या बाद में कर लेंगे। लेकिन हर बार जब आप इन आवाजों को अनदेखा करके अपने काम पर लौटते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई मानसिक शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। यही शक्ति धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज केवल समय नहीं है। सबसे कीमती चीज है वह समय जिसमें आपका पूरा ध्यान केवल एक उद्देश्य पर लगा हो। ऐसे कुछ घंटे कई दिनों की बिखरी हुई मेहनत से अधिक मूल्यवान होते हैं। इसलिए अपने दिन में ऐसा समय तय कीजिए जब पूरी दुनिया से अलग होकर केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। यही आदत आपको भीड़ से अलग करेगी। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सीखने की क्षमता तेज होगी और आपके परिणाम दूसरों से अलग दिखाई देने लगेंगे। जब लोग सोचेंगे कि आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है, तब सच्चाई केवल इतनी होगी कि आपने अपने फोकस की रक्षा करना सीख लिया है। याद रखिए, सफलता तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो बिना भटके सही दिशा में लगातार चलते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गहरे काम को एक आदत बनाइए, क्योंकि जब आपका ध्यान गहरा होता है, तब आपका भविष्य भी महान बनना शुरू हो जाता है। अध्याय 4 अपने मन को आदेश देना सीखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वह नहीं करते? आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल उठा लेते हैं। आप अपने लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद कर देते हैं। इसका कारण आपकी क्षमता की कमी नहीं है। इसका कारण यह है कि आपने अभी तक अपने मन को आदेश देना नहीं सीखा। अधिकांश लोग अपने मन की हर इच्छा का पालन करते हैं। अगर मन कहता है कि आज आराम करो, तो वे आराम कर लेते हैं। अगर मन कहता है कि कल से शुरुआत करेंगे, तो वे काम टाल देते हैं। धीरे धीरे यही आदत उनके सपनों को उनसे दूर ले जाती है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में असाधारण बनते हैं, वे अपने मन के नौकर नहीं होते। वे उसके नेता बन जाते हैं।
वे जानते हैं कि मन हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, लेकिन उद्देश्य हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए वे अपने निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के आधार पर लेते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है। हर दिन खुद को अनुशासित रखना आसान नहीं होता। लेकिन हर बार जब आप अपने मन की कमजोरी पर जीत हासिल करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। यही छोटी छोटी जीतें एक दिन आपको ऐसा व्यक्ति बना देती हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। याद रखिए, आपका मन एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी है। अगर आप उसे नियंत्रित नहीं करेंगे, तो वही आपको नियंत्रित करेगा। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ कीजिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा कीजिए। अपने मन को यह संदेश दीजिए कि अब निर्णय आपकी इच्छाएं नहीं, बल्कि आपके सिद्धांत लेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब अनुशासन आपको कठिन नहीं लगेगा। वह आपकी पहचान बन जाएगा। और जब अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है, तब सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए आज से अपने मन को बहाने बनाने की नहीं, बल्कि समाधान खोजने की आदत डालिए। हर दिन स्वयं से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त की होती है। वही व्यक्ति अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है और वही अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। अध्याय 5। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका बिखरा हुआ ध्यान है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है। कोई बेहतर करियर चाहता है, कोई आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, तो कोई अपने सपनों का जीवन जीना चाहता है। लेकिन इन सभी सपनों के बीच एक ऐसा दुश्मन छिपा होता है जो बिना किसी शोर के आपकी पूरी यात्रा को कमजोर कर देता है। यह दुश्मन कोई इंसान नहीं है, यह आपका बिखरा हुआ ध्यान है। जब आपका मन हर कुछ मिनटों में नई चीजों की ओर भागता है, तब वह किसी भी काम को उसकी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा पाता। धीरे धीरे अधूरे काम आपकी आदत बन जाते हैं और अधूरी आदतें अधूरे परिणामों में बदल जाती हैं। सोचिए, अगर सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैली रहे तो वह केवल प्रकाश देती है। लेकिन वही रोशनी जब एक छोटे से लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो आग जला देती है। इंसान का ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका फोकस बिखरा होता है, तो आपकी ऊर्जा केवल थकान बन जाती है। लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में लगती है, तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी संभव होने लगते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान की रक्षा करना है। हर दिन हजारों चीजें आपको आपके उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि क्या आप हर आकर्षण के पीछे भागेंगे या अपने भविष्य को प्राथमिकता देंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने सपनों की भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में ऐसी सीमाएं बनाइए जो आपके फोकस को सुरक्षित रखें। काम करते समय अनावश्यक व्यवधानों को बंद कर दीजिए। अपने दिमाग को एक समय में केवल एक ही कार्य करने की आदत डालिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग आपकी सफलता देखकर सोचेंगे कि आप में कोई विशेष प्रतिभा है, जबकि सच्चाई केवल इतनी होगी कि आपने अपने ध्यान को बिखरने नहीं दिया। सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह हर दिन अपने फोकस की रक्षा करने वालों के जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करती है।
इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने ध्यान को सबसे कीमती संपत्ति की तरह संभालेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाएगा, उसी दिन आपका भविष्य भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अध्याय 6 छोटी आदतें, असाधारण परिणाम। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जीवन कभी एक ही दिन में नहीं बदलता। जीवन उन छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है जिन्हें हम अक्सर महत्व ही नहीं देते। हर सुबह समय पर उठना, अपने लक्ष्य को याद करना, कुछ नया सीखना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा करना, ये सभी साधारण आदतें दिखती हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। एक विशाल इमारत भी एक एक ईंट जोड़कर बनती है। उसी तरह एक महान व्यक्तित्व भी एक एक अच्छी आदत से बनता है। समस्या यह नहीं है कि लोग सफल नहीं होना चाहते। समस्या यह है कि वे छोटी आदतों की शक्ति को समझ नहीं पाते। वे केवल बड़े परिणाम देखते हैं, लेकिन उन परिणामों के पीछे छिपे वर्षों के अनुशासन को नहीं देख पाते। याद रखिए, आपकी जिंदगी हमेशा आपकी आदतों का प्रतिबिंब होती है। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, तो आपका भविष्य भी मजबूत होगा। लेकिन अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो केवल सपने देखने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए हर दिन स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या आज की मेरी आदतें मुझे उस व्यक्ति के करीब ले जा रही हैं जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो चाहे प्रगति कितनी भी धीमी क्यों न हो, आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि धीरे धीरे किए गए सुधार ही सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। आपका दिमाग वही काम आसान मानने लगता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए शुरुआत में अनुशासन कठिन लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही आपकी पहचान बन जाएगा। उस दिन आपको मेहनत बोझ नहीं लगेगी, बल्कि जीवन जीने का तरीका लगेगी। यही वह परिवर्तन है जहां साधारण लोग हार मान लेते हैं और असाधारण लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी छोटी अच्छी आदत को कम मत समझिए। एक पन्ना पढ़ना, 10 मिनट ध्यान लगाना, आधा घंटा बिना रुकावट काम करना या हर दिन एक नया विचार सीखना, ये छोटी जीतें मिलकर आपके भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बनती हैं। इसलिए बड़े बदलाव की चिंता छोड़ दीजिए। केवल आज के सही निर्णय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भविष्य कभी एक साथ नहीं आता। वह हर दिन आपकी आदतों के रूप में आपके सामने आता है। और जो व्यक्ति अपनी आदतों को बदल देता है, वह बिना शोर किए अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, महानता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती। महानता उन हजारों छोटे कदमों का परिणाम होती है जिन्हें अधिकांश लोग कभी उठाते ही नहीं। अध्याय 7 जो अपने समय की रक्षा करता है, वही अपना भविष्य बनाता है। हर इंसान अपने जीवन में धन कमाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग उस चीज की रक्षा करते हैं जो धन से भी अधिक मूल्यवान है, समय। एक बार खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण है कि सफल लोग अपने हर घंटे की कीमत समझते हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य किसी बड़े अवसर से नहीं, बल्कि हर दिन समय के सही उपयोग से बनता है। आज की दुनिया में समय चोरी करने वाले चोर दिखाई नहीं देते। वे नोटिफिकेशन के रूप में आते हैं, बेवजह की बातचीत के रूप में आते हैं, अनथीन स्क्रोलिंग के रूप में आते हैं और उन आदतों के रूप में आते हैं जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। शुरुआत में यह सब केवल कुछ मिनटों का नुकसान लगता है, लेकिन जब यही मिनट हर दिन जुड़ते हैं, तो वे महीनों और वर्षों में बदल जाते हैं। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि समय आखिर गया कहाँ।
सच्चाई यह है कि समय कभी अचानक नहीं खोता। वह हर दिन छोटी छोटी लापरवाहियों में बिखर जाता है। इसलिए अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय की रक्षा करना सीखिए। अपने दिन की शुरुआत यह तय करके कीजिए कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। उसी काम को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। जब आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा तब आपका पूरा दिन उद्देश्यपूर्ण महसूस होगा। याद रखिए, व्यस्त होना और उत्पादक होना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वहीं कुछ लोग सीमित समय में गहरे फोकस के साथ काम करके असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि उन्होंने अपने समय को बिखरने नहीं दिया। अपने समय को उसी तरह सुरक्षित रखिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी सबसे कीमती संपत्ति की रक्षा करता है, क्योंकि वास्तव में समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसी का सम्मान करने लगती है। आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब आपका समय केवल उन चीजों पर खर्च होगा जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी इस बात से नहीं पहचानी जाएगी कि आपने कितना समय बिताया, बल्कि इस बात से पहचानी जाएगी कि आपने उस समय का उपयोग किस तरह किया। यही समय एक दिन आपकी पहचान बनेगा और यही पहचान आपके भविष्य की सबसे बड़ी सफलता लिखेगी। अध्याय 8, एक समय में केवल एक लक्ष्य। दुनिया आपको हमेशा यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको लगेगा कि पढ़ाई भी करनी है, मोबाइल भी देखना है, कई प्रोजेक्ट भी संभालने हैं और हर नई चीज को भी सीखना है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर अपनी पूरी क्षमता से ध्यान दे सकता है। जब आप एक साथ कई दिशाओं में भागते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखर जाती है तो परिणाम भी कमजोर हो जाते हैं। सोचिए, अगर एक तीर को एक साथ 4 दिशाओं में छोड़ा जाए तो वह किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही तीर जब केवल एक दिशा में छोड़ा जाता है तो सीधे अपने लक्ष्य को भेद देता है। आपका ध्यान भी उसी तीर की तरह है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन असाधारण बने तो आपको एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर पूरी शक्ति के साथ काम करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में केवल एक सपना होना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब प्राथमिकता स्पष्ट होती है तब निर्णय आसान हो जाते हैं। तब आपको हर अवसर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। आप केवल उन्हीं कामों को चुनते हैं जो आपके उद्देश्य से जुड़े होते हैं। यही स्पष्टता आपको मानसिक शांति भी देती है और गहरा आत्मविश्वास भी। याद रखिए, हर बार जब आप किसी अनावश्यक काम को ना कहते हैं तब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को हाँ कह रहे होते हैं। सफल लोग हर अवसर को स्वीकार नहीं करते, वे केवल सही अवसर को स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने जीवन में चयन करना सीखिए। हर दिन स्वयं से पूछिए कि अगर आज मैं केवल एक ही काम पूरी ईमानदारी से कर सकता हूं तो वह कौन सा होगा। फिर उसी काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरा कीजिए। धीरे धीरे आपका मन भी एक दिशा में टिकना सीख जाएगा। यही आदत आपकी सीखने की गति बढ़ाएगी, आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ाएगी और आपको उस भीड़ से अलग कर देगी जो हर दिन व्यस्त तो रहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। अंत में सफलता उन्हीं लोगों के पास जाती है जिन्होंने अपने ध्यान को बिखरने नहीं दिया। इसलिए आज से अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम बना लीजिए, एक समय में केवल एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान और उस लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी।
क्योंकि जब आपका ध्यान एक दिशा में चलता है तब आपकी पूरी जिंदगी भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। यही फोकस का वास्तविक विज्ञान है और यही वह आदत है जो साधारण इंसान को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा देती है। हर महान परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, बल्कि एक नए विचार से होती है। शायद आज आपने केवल कुछ शब्द सुने हों, लेकिन अगर इन शब्दों ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया है तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। याद रखिए, फोकस कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों को जन्म से मिलती है। यह एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। और जिस दिन आपका मन आपके लक्ष्य से भटकना बंद कर देगा, उसी दिन आपकी सफलता भी आपसे दूर रहना बंद कर देगी। दुनिया हमेशा आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। हर दिन कोई नया आकर्षण, कोई नया शोर और कोई नया बहाना आपके सामने आएगा। लेकिन आपकी असली पहचान इस बात से बनेगी कि आपने किस चीज को नजरअंदाज किया और किस उद्देश्य को चुना। क्योंकि असाधारण लोग दूसरों से अलग पैदा नहीं होते, वे अपने निर्णयों से अलग बनते हैं। आज जब यह यात्रा समाप्त हो रही है, तब अपने आप से केवल एक वादा कीजिए कि अब आप अपने समय की रक्षा करेंगे, अपने ध्यान की रक्षा करेंगे और अपने सपनों को किसी भी सस्ती आदत के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। क्योंकि आने वाले 5 साल आपकी किस्मत तय नहीं करेंगे, आपके आज के निर्णय करेंगे। अगर यह कहानी आपके भीतर एक नई आग जगा पाई है, अगर इसने आपको अपने लक्ष्य के प्रति पहले से अधिक गंभीर बना दिया है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, उसे जीने से शक्ति बनता है। स्वागत था आपका माइंड पल्स में। और अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो माइंड पल्स के साथ जुड़े रहिए। माइंड पल्स, मास्टर योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। याद रखिए, जब आपका फोकस बदलता है तब आपका भविष्य बदलता है। अगली यात्रा तक अपने मन को शांत रखिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और कभी भी अपने सपनों से नजर मत हटाइए।